गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? उसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखे। रियल में ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे? सेम। ये नहीं कि दोनों का आंसर आप अलग अलग ढूंढेंगे तो आप लोग उलझ जाएंगे। दोनों का आंसर सेम होंगे। तो सबसे पहले हम समझा देते हैं कि सत्याग्रह किसे कहते हैं। तो ये आप लोग समझ भी गए होंगे। सत्य के लिए आग्रह करना क्या होंगे? सत्याग्रह। यानी लिखावट से ही पता चलता है कि सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या कहलाएंगे? सत्याग्रह। कोई दिक्कत इसमें? सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या है? सत्याग्रह। अब समझिए दूसरे नंबर पॉइंट में लिखे हैं 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने नमक कानून बनाए। कितने ईस्वी में? 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने नमक कानून बनाए। इस नमक कानून में 1835 ईस्वी से पहले की बात में सब लोग अपने अपने हिसाब से नमक बनाते थे। कुछ इंडियन व्यापारी भी नमक बनाते थे, अंग्रेजी व्यापारी भी बनाते थे। मतलब जिसके पास वो सामर्थ्य थे वह सब क्या करते थे? नमक बनाते थे। जिनके पास ज्ञान थे नमक बनाने का वह सब नमक बनाते थे और बेचते थे। किसी पर किसी तरह का टैक्स नहीं था। लेकिन 1835 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्या किए? तो नमक कानून बना दिए। इस नमक कानून में बनाए कि अब इंडियन कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकते हैं। डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दिए? उल्टा कर दिए कि नहीं? एक भी व्यक्ति को कहा नमक नहीं बना सकते हैं, लेकिन नमक पर टैक्स बढ़ा दिए। एक तो कर दिया कि नमक इंडियन आदमी बना नहीं सकते हैं, अगर कोई चोरी से नमक बनाएंगे भी, अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो उसे 6 मंथ का क्या देंगे? सज़ा। तो अंग्रेज़ों की सज़ा वैसे नहीं होती थी। वह अंग्रेज़ों की सज़ा थोड़ा सा दंड टाइप का होते थे। अब की जेल में इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप जब तक जेल के बाहर है तब तक आपको परेशानी है। जेल के अंदर जाने के बाद आपकी परेशानी क्या हो जाएगी? दूर। यदि आपको घर की चिंता है तो आपको टेंशन होंगे, लेकिन यदि आपको घर की टेंशन नहीं है तो आपको जेल के अंदर बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, क्योंकि सभी सुविधाएं हैं जेल के अंदर, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को जेल के अंदर दर्द तब होते हैं जब आप घर के बारे में चिंता करेंगे तब। जैसे मान लीजिए हमारा औलाद कैसे होंगे, घर पे परिवार कैसे होंगे, तो आपको चिंता होंगे। तो ये तो इंडियन जेल है, लेकिन ब्रिटिश सरकार की जेल में ऐसा सुविधा नहीं थी, क्योंकि वह तो इंडिया को देते थे ना। तो इंडियन आदमी बताइए उसका तो दुश्मन थे, तो वह इस तरह की सुविधाएं क्यों देंगे? खाने से लेकर हर चीज़ में उन्हें क्या करते थे? परेशान करते थे, ताकि इंडियन आदमी हम लोगों से डरे। जब तक आपको कष्ट नहीं देंगे तब तक आप डरेंगे क्यों? अगर मान लीजिए कि हम आप लोगों को अगर छड़ी से नहीं मारेंगे तो क्या आपको डर होगा कि कल आएंगे तो हमको सर जो है मारेंगे? लेकिन मारते हैं तो आपको चिंता रहेंगे कि आज नहीं जाएंगे तो सर कल जो है मारेंगे। ऐसा रहता है दिमाग में, क्यों नहीं रहता है? तो यही हुआ डर। यही क्या है? डर। तो उन्होंने नमक कानून में क्या बनाया कि अंग्रेज इंडियन आदमी नमक नहीं बना सकते हैं, अगर बनाएंगे तो 6 मंथ का जेल होंगे। और क्या बनाए? तो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, क्योंकि नमक तो सबको खाना है ना। आप बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना नमक खाए रह सकते हैं? नमक आपको खाना ही होगा। आप तेल भले ही कम खाइएगा, ठीक है, बाकी चीज़ की खपत कम होंगे, लेकिन नमक का खपत कम नहीं है कम क्या? इसीलिए महात्मा गांधी ने अपने भाषण में कहे भी थे कि हवा और पानी के बाद नमक जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कितना अच्छा बात कहा गया है, बताइए। हवा और पानी के बाद नमक जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। नमक के बिना ज़िंदगी है ही नहीं। जैसे पानी के बिना जीवन नहीं है, हवा के बिना जीवन नहीं है, उसी प्रकार नमक के बिना भी जीवन संभव नहीं है। क्योंकि अगर नमक आप नहीं खाएंगे तो आपका शरीर भी तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको नमक खाना ही होगा। अगर नमक नहीं खाएंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसीलिए 3 चीज़ों की जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है: पानी, हवा और नमक। इसके बाद दूसरा चीज़ अगर कम भी होंगे तो आप लोग मैनेज कर लेंगे।
दूसरे चीज़ में इतना दिक्कत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए प्याज जब 70 रुपये केजी हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे घरों में प्याज खाना छोड़ देते हैं। और ऐसा होता है कि नहीं होता है, बहुत सारे घरों में प्याज खाना छोड़ देंगे। मीट मछली वाले जहाँ पर आधा किलो प्याज काट कर देते हैं, वहाँ पर 2 प्याज से काम चला लेते हैं जो मीट मछली खाते हैं। और सही बात है कि नहीं है। उस सब चीज़ों में आप कटौती कर सकते हैं, लेकिन नमक में कटौती नहीं। कम नमक दे दीजिएगा, सारा चीज़ आप डाल दीजिए, सभी जितने भी मसाले हैं सब डाल दीजिए, लेकिन नमक की मात्रा यदि कम कर दीजिए तो देखिए ना आपको स्वादहीन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे एकदम। अगर नमक आप डालिए ही नहीं तो हमको लगता है कि सारा दिया गया उसमें जितने भी मेजन होंगे सब व्यर्थ चला जाएगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो नमक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भारतीय नो नमक 6 मंथ का जेल, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद 12 मार्च 1930 हुआ को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किए, लेकिन कहाँ से, तो गुजरात के साबरमती आश्रम से। लेकिन गांधी जी ने ये गुजरात में जब आश्रम बनाए थे, साबरमती आश्रम, तो उन्होंने ऐसा सोच करके बनाए थे कि हम बीच इंडिया में जाकर रहेंगे, ताकि इंडिया की सभी क्षेत्रों में आना जाना हमको क्या होंगे, आसान होंगे। यदि कोई व्यक्ति हमसे मिलना भी चाहेंगे तो आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। और बीच में रहेंगे तो हमको भी जाना आसान होंगे। लेकिन उसको पते नहीं था, उन्होंने उल्टा पुल्टा जाकर रह गए। साबरमती गुजरात में देखिए बहुत दूरी है, वह बीच में, इंडिया के बीच में नहीं है, इंडिया की साइड में है, वह इंडिया के साइड में, गुजरात के पास। अब देखिए साबरमती से दांडी जो है यानी समंदर किनारे, वह बहुत दूरी थे, बहुत दूरी। पैदल जाने में उसे कितने दिन लगे थे, 12 मार्च से 6 अप्रैल यानी 24 दिन लगे थे। पैदल चलने में उसे कितने दिन, 24 दिन लगे थे। कहाँ पर, दांडी पहुँचने में। दांडी यानी समंदर के किनारे, इस जगह का नाम है दांडी। किस जगह का नाम है, समंदर के किनारे जहाँ पर उन्होंने नमक बनाए थे, उस जगह का नाम क्या है, दांडी। समझ में आया हुआ कि दिक्कत। अगर पूछेंगे दांडी कहाँ है तो आप कहिएगा समंदर किनारे। कहाँ है, समंदर किनारे। 12 मार्च 1930 को हुआ जब गुजरात के साबरमती आश्रम से नमक कानून को स्टार्ट किए थे गांधी जी ने। तो कितने लोगों से, 78 लोगों से। लेकिन 24 दिन के अंत में 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचते पहुंचते कितने लोग हो गए, 20,000 लोग हो गए। और सभी लोग धोती कुर्ता पहने हुए थे, व्हाइट 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 व्हाइट। इसीलिए उसे सफ़ेद आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा आंदोलन, सफ़ेद आंदोलन, याद रखिएगा वह। सफ़ेद आंदोलन किसे कहते हैं, तो नमक आंदोलन को। कौन से आंदोलन को, नमक आंदोलन। क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे सब क्या पहन कर गए थे, सफ़ेद धोती और कुर्ता। बताइए देखने में कैसा लगता होगा। 20,000 लोग हो गए, सोचने वाली बात है कि नहीं है। देखने में अजीब लगता है, हमको लगता है जिस क्षेत्र में जाते होंगे उस क्षेत्र को घेर लेते होंगे। 20,000 आदमी मैंने रखता है कि नहीं है। समंदर में गए होंगे, अगर अंग्रेज आते तो हमको लगता है उड़ा देता है वो लोग। अंग्रेज आए ही नहीं बीच में। अब समंदर किनारे दांडी पहुँचे तो वहाँ पर क्या किया हुआ, गांधी जी ने पानी निकाले। क्या निकाले, पानी। उसे खौलाए, भाप बन के पानी उड़ गई और नमक नीचे रह गई। रह गई कि नहीं रह गई। जैसे ही नमक बन गया बुआ, तो एक मुट्ठी नमक उठाया गांधी जी ने, और गांधी जी ने प्रतिज्ञा किए। एक मुट्ठी नमक उठाया और कसम ली, नमक की इन दानों की मदद से मैं ब्रिटिश राज की नींव हिला दूंगा। क्या कहा गांधी जी ने, एक मुट्ठी नमक उठाया और कसम ली, नमक की इन दानों से मैं ब्रिटिश राज की नींव हिला दूंगा। नींव हिला दूंगा यानी जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा।
जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। यहाँ प्रतिज्ञा लिए, यहाँ भाषण दिए, सारे भारतीय नमक कानून को तोड़ दो। जैसे ही कहे सभी लोग क्या कर दिए, वो समर्थन कर दिए कि तोड़ दो। उन्होंने कहा तोड़ दो, इधर से भी आवाज़ दिया तोड़ दो। 20,000 आदमी बोले तोड़ दो। महात्मा गांधी को लगा कि अब हम उड़ जाएंगे लगता है। इधर से इरविन सुन रहे थे साइड से कि क्या कर रहे हैं महात्मा गांधी, जरा देखते हैं। समंदर किनारे पहुंच गया है नमक आंदोलन को लेकर के। समझ रहे बात। ब्रिटिश राज के इरविन उस समय क्या थे, वाइस चांसलर थे, यानी प्रधानमंत्री के रूप में किसे रखा गया था, इरविन को। इरविन साइड से देख रहे थे कि क्या सब कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने भाषण दिए, सारे भारतीय नमक को कानून तोड़ दो, सब लोग समर्थन किए। यहाँ से इरविन सुन गए, इरविन भाग गए। भागते भागते जाकर के फ़ोन किए इंग्लैंड कि अब जो है मानने वाले इंडिया के लोग नहीं हैं, आपको नमक कानून को हटाना ही होगा, अन्यथा जैसे चोरी चोरा कांड में पुलिस वाले को इंडिया के आदमी ने जला दिए थे, उसी प्रकार लगता है कि फिर से वह जलाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उसको छोड़ दीजिएगा, उसी में भला है। क्योंकि थोड़ा आदमी नहीं है, 20,000 आदमी है। यहाँ अगर कोई जाएंगे ब्रिटिश राज के तो सबको क्या कर देंगे, कुचल कर बाहर कर देंगे। डर गए तो कहा ठीक है उसे तोड़ दो, जैसे करता है गांधी जी उसको ऐसे ही करने दो, अन्यथा उसका कोई ठिकाना नहीं है, फिर क्या कर देगा। दांडी आंदोलन में गए और नमक कानून तोड़ दिए। तो नमक आंदोलन समझ में आया बुआ कि दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है।